आज की कहानी है शादी की पहली रात दो पत्नियों के साथ। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। सारिका और मनोज एक दूसरे से बहुत प्यार करते। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई और ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। मनोज ने ही सारिका को प्रपोज किया था, पर सारिका मनोज से शादी करने में हिचकिचा रही थी क्योंकि शादी से पहले उसकी एक शर्त थी। अगर मनोज सारिका की ये शर्त मंजूर करता तभी सारिका मनोज से शादी करती, वरना नहीं। मनोज बहुत अच्छा इंसान था। वो सारिका से बहुत प्यार करता था। बहुत सोच विचार के बाद उसने सारिका की शर्त मान ली। आखिर मनोज के साथ शादी करने में सारिका की क्या शर्त थी? बात दरअसल ये थी कि सारिका और उसकी बहन गरिमा जब छोटी थीं तभी उनके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। सारिका और गरिमा दोनों बहनें बिना माँ बाप के किसी तरह अपना गुजर बसर की। सारिका बड़ी बहन थी और गरिमा छोटी। पर जब सारिका की ज़िंदगी में मनोज आया और उसने सारिका को शादी के लिए प्रपोज किया तो सारिका ने मनोज से ये शर्त रखी कि अगर तुम मेरी छोटी बहन गरिमा से भी शादी करोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना नहीं। सारिका ने मनोज से ऐसी शर्त क्यों रखी? क्योंकि सारिका की छोटी बहन गरिमा गूंगी थी। गरिमा का सारिका के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। सारिका जब ससुराल चली जाती तो गरिमा अकेले कैसे रह पाती? और गूंगी होने के नाते गरिमा की शादी भी हो पाती या नहीं, इसलिए मजबूरन सारिका ने अपने होने वाले पति से ये शर्त रखी थी। मनोज ने जब ये अनोखी शर्त मान ली तो कुछ दिन बाद गरिमा और सारिका की शादी एक ही मंडप में मनोज के साथ हो गई। मनोज से शादी करने के बाद दोनों बहनें बहुत खुश थीं। दोनों बहनें दुल्हन बनकर ससुराल आईं। दोनों एक ही कमरे में सुहाग की सेज पर बैठी हुई बेसब्री से मनोज का इंतजार कर रही थीं। पर बेचारा मनोज बहुत चिंतित था कि मैं दो पत्नियों के साथ अपने नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करूँगा। बहुत सोच विचार के बाद मनोज ने एक तरकीब निकाली। मनोज जब अपनी पत्नियों के कमरे में गया तो सारिका और गरिमा दोनों के लिए एक एक गिलास दूध लेकर गया। पर मनोज ने गरिमा के दूध में नींद की गोलियां मिला दी ताकि गरिमा सो जाए, क्योंकि मनोज सारिका से प्यार करता था। गरिमा से शादी करना तो उसकी मजबूरी थी। मनोज अपनी दोनों पत्नियों का घूंघट उठाया। घूंघट उठाने के बाद दोनों को मुंह दिखाई का तोहफा दिया और दोनों को अपने हाथों से दूध भी पिलाया। कुछ देर बाद गरिमा सो गई। गरिमा को सोता हुआ देख सारिका ने मनोज से पूछा, इसको इतनी जल्दी नींद कैसे आ गई? मनोज ने सारिका को सारी बातें बता दी कि मैंने गरिमा के दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी, क्योंकि ये सब करना मेरी मजबूरी थी। ये सब सुनकर सारिका भी खुश हुई, क्योंकि वो तो गरिमा की शादी मनोज से इसलिए करवाई थी ताकि गरिमा उसके साथ रह सके। सारिका और मनोज ने ढेर सारी बातें की और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी। उस रात सारिका और मनोज को सोकर उठने में काफ़ी लेट हो गया। अगली सुबह मनोज के ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग भी था। मनोज जब सोकर उठा तो सुबह के 9 बज चुके थे। उसने देखा कि गरिमा उन दोनों के लिए किचन में चाय और नाश्ता बना रही थी। ये सब देखकर मनोज को बहुत अफसोस हुआ। उसने एक नज़र सारिका पर डाली तो वो बिस्तर पर करवट बदल रही थी और दूसरी नज़र गरिमा पर डाली तो वो किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मनोज सोचने लगा, बेचारी गरिमा भले ही गूंगी है पर इसके अंदर भी तो दिल है। बेचारी को मैंने पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया। आखिर मजबूरी में ही सही, पर इसके साथ भी तो मेरी शादी हुई है। मनोज अभी यही सब सोच रहा था तभी गरिमा उसके सामने गर्मा गर्म नाश्ता लगा देती और कमरे में जाकर अपनी दीदी सारिका को भी नाश्ता के लिए उठाती। सारिका आंख मलते हुए उठती और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाती। सारिका के बैठते ही मनोज ने सारिका से कहा, सारिका, मैंने तुम्हें कल बताया था कि कल मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाया। पर तुम हो कि अभी तक सोई हो। अगर आज गरिमा नहीं होती तो मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता। मनोज के मुंह से ये सब सुनते ही सारिका ने मनोज से कहा, मनोज, मैंने आज तक मायके में कभी नाश्ता नहीं बनाया तो यहाँ पर कैसे बनाऊंगी? मायके में खाना और नाश्ता की जिम्मेदारी गरिमा पर ही थी। वही बनाती थी, तो उसे सुबह सुबह उठने की आदत है तो वो उठ गई। मनोज सारिका को समझाते हुए बोला, सारिका, जरूरी नहीं कि अगर तुम मायके में कोई काम नहीं की हो तो ससुराल में भी ना करो। अगर आज गरिमा तुम्हारे साथ नहीं आई होती
तो नाश्ता कौन बनाता और मेरा ख्याल कौन करता। सारिका ने जवाब में कहा, तो इसीलिए तो गरिमा को लेकर आई हूँ कि ये घर का सारा काम भी कर लेगी और तुम्हारा ख्याल भी करेगी। सारिका के मुंह से ये सब सुनकर मनोज को बहुत दुख हुआ कि ये कैसी लड़की से मैंने शादी कर ली जिसको अपने कर्तव्यों का ख्याल ही नहीं कि अपने पति के लिए उसका भी कोई फर्ज है। उस वक्त मनोज ज़्यादा कुछ नहीं बोला और ऑफिस चला गया। पर रास्ते में जाते वक्त मनोज के दिमाग में सारिका को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। शाम को मनोज जब घर आया तो मनोज को थका हारा देख गरिमा जल्दी से मनोज के लिए पानी और चाय लेकर आई। मनोज ने देखा सारिका सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। उसे थोड़ा भी ध्यान नहीं था कि उसका पति थका हारा आया है। वो बस आराम से बैठी थी। सारिका की ये बेहूदी हरकत देखकर मनोज बहुत परेशान था, क्योंकि मनोज ने सारिका से प्यार किया था, गरिमा से नहीं। दिल से वो सारिका को अपनी पत्नी मानता था। गरिमा से शादी करना तो उसकी मजबूरी थी, पर वो देख रहा था कि सारिका अपना पत्नी धर्म नहीं निभा रही। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए, पर सारिका नहीं सुधरी। वो किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहती, वो बस आराम फरमाती। मनोज ने सारिका को कई बार समझाया कि सारिका, अगर तुम मुझे चाय और नाश्ता बना कर दोगी, मेरे ऑफिस के लिए कपड़े तैयार करोगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी मजबूत होगा। पर सारिका मनोज की ये बातें मानने को तैयार ही नहीं थी। वो जवाब में कहती कि मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। और रही बात गरिमा की, तो उसे ये सब करने की आदत है। गूंगी है, कहाँ जाएगी, इसीलिए तो मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ। उसे मुझ जैसी बहन का सहारा भी मिल जाएगा और मेरे घर का सारा काम भी हो जाएगा। पर मनोज सारिका के इन सब बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। धीरे धीरे मनोज को एहसास होने लगा कि वो गरिमा को धोखा दे रहा है। आखिर वो भी तो उसकी पत्नी है और पत्नी का सारा कर्तव्य भी निभा रही है। सारिका तो बस अपनी खूबसूरती का घमंड करके बैठी रहती। कल को अगर गरिमा कहीं चली गई तो सारिका मुझे खाना भी बनाकर नहीं देगी। धीरे धीरे मनोज का प्यार भी गरिमा की तरफ झुकने लगा। कहते हैं ना कि इंसान की खूबसूरती तो बस क्षण भर के लिए होती है, पर अगर इंसान चाहे तो अपने कर्म के बल पर किसी को भी जीत सकता है। गरिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गरिमा ने अपने कर्तव्य के बल पर मनोज को जीत लिया था। धीरे धीरे मनोज सारिका से नहीं बल्कि गरिमा से प्यार करने लगा। वो अब नींद की गोलियां गरिमा के दूध में नहीं बल्कि सारिका के दूध में मिलाने लगा। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन पता चला कि गरिमा प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर तो सारिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि ये सब कैसे हो गया। मनोज तो गरिमा से प्यार भी नहीं करते थे, तो गरिमा प्रेग्नेंट कैसे हो गई। सारिका ने गुस्से में ये बात मनोज से पूछी कि तुम तो मुझसे प्यार करते, तो गरिमा प्रेग्नेंट कैसे हुई। मनोज ने कहा, दूर रहो मुझसे। इंसान की खूबसूरती से खूबसूरत उसका कर्म होता है। तुमने आज तक कोई पत्नी धर्म निभाया है कि मैं तुमसे प्यार करूं? पति के साथ एक बिस्तर पर सो जाने से कोई पत्नी धर्म नहीं हो जाता। पति के सुख दुख और उसका सम्मान करने से पत्नी धर्म होता। तुम तो पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी। मैंने तुम्हें चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो आज अगर गरिमा नहीं होती तो तुमसे शादी कर मैं बर्बाद हो जाता। मनोज ने सारिका से कहा, सारिका, अब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई कि अब मैं तुमसे नहीं तुम्हारी छोटी बहन गरिमा से प्यार करता हूँ। इसलिए अब तुम्हें ये जानकर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मनोज के मुंह से तलाक की बात सुनते ही सारिका रोने लगी। कहने लगी, नहीं मनोज, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मनोज ने कहा, सारिका, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर हैं, तुम कहीं भी जा सकती हो, पर मेरे दिल में तुम जैसी लड़की के लिए अब कोई जगह नहीं। जो लड़की अपनी बहन की ना हुई वो मेरी क्या होगी। तुमने सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया था, मुझसे नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता था, पर अब नहीं। अब मैं गरिमा से प्यार करता हूँ। गरिमा के प्यार और मान सम्मान ने आज मुझे जीत लिया। दोस्तों, मनोज ने ये बात सही कहा कि इंसान की खूबसूरती से बड़ा उसका कर्म होता है। इंसान अगर चाहे तो अपने कर्मों के बल पर किसी को भी जीत सकता है। जैसे कि गरिमा ने मनोज को जीता,
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।